क्वेश्चन के बहाने पंप का कुछ कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझते हुए और पंप का कंसेप्ट क्रिएट करना इस वीडियो का इम्पोर्टेंस है। ये वीडियो खास करके उनके लिए है जो नेट देते हैं, एसआरएफ देते हैं, जेआरएफ देते हैं और एई जेई, इनके लिए है। और बाकी तो कंसेप्ट के लिए है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन सेंट्रीफ्यूगल पंप व्हेन इट रन विदाउट वाटर। अगर हमारा पंप बिना पानी के चल रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है ओवर हीटिंग होगा, दूसरा ऑप्शन है स्मूथली रन करेगा। तो इसका कंसेप्ट यही है कि अगर विदाउट पानी चलेगा तो ओवर हीट करेगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि थोड़ा पूरा सुनिएगा वीडियो को पूरा। क्या करेगा? ओवर हीट करेगा। कैसे? तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में कुछ तो सीलिंग होते हैं, मैकेनिकल सीलिंग, मतलब जिससे पानी अंदर से बाहर ना आए। शाफ्ट घूमता है, शाफ्ट के ऊपर इंपेलर है, बैरिंग लगे होते हैं, ठीक है ना। मैकेनिकल सील जो होते हैं वो बैरिंग ही होते हैं, बैरिंग लगे होते हैं, आपस में घूमते हैं एक दूसरे पर घूमते हैं तो गर्म तो होता है। जब पानी आते रहता है तो पानी कम से कम साइड से तो टच होता है, तो साइड से टच होता है तो कंडक्शन के थ्रू हमारा पूरा का पूरा पंप ठंडा होते रहता है। तो ऐसा नहीं है कि पानी नहीं आएगा तो पंप स्मूथली चलेगा और गर्म नहीं होगा, तो ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। पहला है सिलेंडर, दूसरा है पिस्टन और तीसरा है इंपेलर। तो देखिए, सिलेंडर किसका पार्ट है? रेसिप्रोकेटिंग पंप का। पिस्टन किसका पार्ट है? रेसिप्रोकेटिंग पंप का। और इंपेलर है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। अब आपको हम यहां पर बता दें कि इंपेलर जो नाम है ना, इसका मीनिंग देखेंगे आप तो इंपेल मतलब होता है भगाना, किसी को भगाना। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम इंपेलर कहते हैं, ये क्या करता है कि वाटर को भगाता है। इतना सा गोल मशीन होता है पंप, इंपेलर बीच में ऐसे लगा होता है, उसमें वेन लगे होते हैं। जैसे ही वेन पर पानी आ जाता है घूमते रहता है और वेन ऐसे कर्व होता है, पानी छिटक के इधर आ जाता है, मतलब वो भगाता है। इंपेल का मतलब भी होता है भगाना। इसके एनालोगस टरबाइन में जो लगा होता है ना, उसको कहते हैं रनर। इसका उल्टा होता है, उसमें पानी ऊपर से गिरता है और ब्लेड को भगाता है, पानी ब्लेड को भगाता है। इसमें क्या करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में कि ब्लेड पानी को भगाता है, तो उस ब्लेड को हम क्या कहते हैं? इंपेलर। अब बाकी धीरे धीरे सारा चर्चा हो जाएगा, क्या है इंपेलर, क्या नहीं है, क्या है दुनियादारी, सारा चर्चा धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट विल हैपन व्हेन सेंट्रीफ्यूगल पंप इज ऑपरेट इन रिवर्स डायरेक्शन। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप उल्टा डायरेक्शन में घूमे तो क्या होगा। तो ऑप्शन है कि नॉट लिफ्टिंग वाटर, वाटर नहीं देगा। दूसरा ऑप्शन है रिस्क ऑफ इंपेलर लॉक नट ओपन, इंपेलर जिस नट बोल्ट से बंधा होता है उसको खुलने का डर है, ये पहला बात। और दूसरा, क्या पानी नहीं देगा, दूसरी बात। दोनों में से एक चूज करना है। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप उल्टा घूम रहा है तो क्या होगा। तो दोनों होगा। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं देगा, पानी देगा और उल्टा घूमेगा तो नट बोल्ट भी खुलने की चांस बनेगी। हाँ, कह रहा है कि नॉट गिव प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, प्रॉपरली पंप नहीं करेगा।
जिस तरह से उसको करना चाहिए। क्यों नहीं करेगा? जब अब बोर्ड पर जब हम डिजाइन बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। बैकवर्ड कर्व होना चाहिए, भेन को क्या होना चाहिए? बैकवर्ड कर्व। अगर घूम रहा है ऐसे इधर की ओर, अगर ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो ऐसे होना चाहिए ब्लेड। ये इधर घूम रहा है तो ब्लेड का ये वाला ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए पीछे की ओर। ये अगर इधर की ओर घूम रहा है तो बैकवर्ड रहेगा तो उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। जब आप डिजाइन से समझेंगे ना, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन है, व्हिच पंप इज नॉट ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप? कौन सा पंप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं है? हमने तो आज तक पढ़ा, हमको कोई मास्टर नहीं बता पाया कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है और निगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है। हम ढूंढते रह गए कि मतलब क्या होता है इसका, लेकिन मतलब पता चला जब बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ तब। देखिए, पंप को दो भाग में हम बांटे हैं, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और एक नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव को हम निगेटिव ही तो कह सकते थे, लेकिन नहीं, निगेटिव नहीं बोला जाता है कभी। एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव नहीं, ऐसा नहीं कि निगेटिव। तो दो तरह के पंप हो गए, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारे पंप आते हैं और नॉन पॉजिटिव में भी बहुत सारे आते हैं। अब इसी में से ऑप्शन दे दिया है, तो ऑप्शन क्या दिया है? देखिए, नॉन पॉजिटिव में हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, हम नाम ही बोल दे रहे हैं, टरबाइन, प्रोपेलर और समरसीबल। ये चार में याद रखिए नॉन पॉजिटिव में। और पॉजिटिव में रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी, स्क्रू पंप, गियर पंप, ये सब हो जाते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में। अब आइए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का भाव समझिए। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का क्या भाव है? आप देखे होंगे गांव में कि इरिगेशन हो रहा है पंप से। पंप तालाब से पानी उठा रहा है और तालाब के साइड में पंप रखा हुआ है, और जो डिस्चार्ज पाइप है ना, जो हमारा गेहूं पटाना है, उसको हमने रोड क्रॉस करवा दिया है, और रोड क्रॉस करवा के उधर कहीं खेत में ले गए हैं। और रोड पर बच्चे आ रहे हैं साइकिल से पढ़ने वाले या छोटे छोटे बच्चे, और हमारे पंप पर कभी कभी चढ़ा दे रहे हैं साइकिल। या कोई बच्चा नटखट है जो पैर से पंप पाइप को दबा दे रहा है, पानी रोकने की कोशिश कर रहा है। तो पानी रोकने की कोशिश कर रहा है तो थोड़ा बहुत पानी रुक भी रहा है, या किसी ने साइकिल चढ़ा दिया तो थोड़ा बहुत पानी रुक रहा है। तो भाई पानी रुक रहा है तो पंप इधर धक्का दे रहा है और हम पानी रोक रहे हैं, तो पानी भी पंप को धक्का दे रहा होगा फिर उल्टा। तो इस धक्के को बर्दाश्त करने की जिसमें क्षमता है, बैक वाटर, अगर हमने रोक दिया कुछ समय के लिए, समय इंस्टेंट, तो पानी धक्का देगा पंप को। पंप जो घूम रहा था वो घुमाव उसका रुकेगा, क्योंकि इधर से पानी इधर धक्का देगा, इंपेलर रुकने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा है उसमें क्षमता पंप में ये झटका बर्दाश्त करने का, तो उसको नॉन पॉजिटिव कहेंगे। और पॉजिटिव जिसमें ये झटका बर्दाश्त करने का क्षमता नहीं है, वो फिक्स डिस्चार्ज दे रहा है तो देते रहेगा। अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो पहले तो पाइप फटेगा, और अगर पाइप नहीं फटा तो आपका पंप डैमेज होगा। एक सेकंड में उसने जितना पानी निकाल दिया, पानी की कंप्रेसिबिलिटी तो होती नहीं है, पानी तो दबता है नहीं। जब दबता नहीं है, वो आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो या तो पाइप फाड़ेंगे या बैक इफेक्ट मारेगा तो पंप टूटेगा। तो बड़ा हार्ड नियम है इसमें। जो जिस पंप में ऐसा हार्ड नियम होता है उसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कहने का मतलब कि वो हमेशा देगा ही देगा, आप रोकने की कोशिश करेंगे तो नहीं रुकेगा, हमेशा डिस्प्लेस करेगा। इस भाव से समझिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, आपसे रुकेगा नहीं। आप भले ही मोटरसाइकिल चढ़ा दीजिए पाइप पर, नहीं रुकेगा। और अगर बात